19 अप्रैल 1971 ये वो दिन था जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। लेकिन फिर 6 जून 1971 लगभग 2 महीने बाद एक और मिशन लॉन्च किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है सोयुज 11। इसमें बैठे थे 3 अंतरिक्ष यात्री। इस मिशन में इनका एक ही काम था, स्पेस में मौजूद स्टेशन सल्यूट 1 के साथ स्पेसशिप को डॉक करना और वहां रहकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना। और अगले ही दिन 7 जून 1971 को स्पेसक्राफ्ट सल्यूट 1 के साथ सफलतापूर्वक डॉक कर लेता है और देखते देखते 23 दिन बीत जाते हैं और ये तीनों पहले इंसान बन जाते हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में 23 दिन बिताए हों। इस बात से पूरी दुनिया खुश थी। सबको लग रहा था कि अब तो मिशन पूरा हो गया, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि बस कुछ ही देर में अंतरिक्ष के इतिहास का सबसे भयानक हादसा होने वाला था। 29 जून 1971 ये तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन को पूरा करके स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर वापस निकलते हैं। यहाँ तक सब कुछ सामान्य था। मिशन कंट्रोल में बैठे सभी की नजरें इस मिशन पर थीं। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था, लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तभी कुछ बहुत अजीब होता है। अचानक स्पेसक्राफ्ट और मिशन कंट्रोल का संपर्क टूट जाता है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को इस पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये कोई छोटा सा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होगा, जो कि अक्सर धरती में री एंट्री के वक्त होता है। लेकिन देखते देखते 13 मिनट बीत जाते हैं और अभी भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। और उस समय कोई भी रियल टाइम सेंसर नहीं हुआ करता था जिससे ये पता चल पाता कि आखिर कैबिन में हो क्या रहा था। फिर लगभग 30 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट धरती पर लैंड करता है, अपनी लैंडिंग साइट से 350 किलोमीटर दूर। पर अभी भी इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी भी एस्ट्रोनॉट ने स्पेस सूट नहीं पहना था, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन की वजह से उसके अंदर इतना जगह था ही नहीं। फिर कुछ देर बाद रिकवरी टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है और जैसे ही कैप्सूल को खोला जाता है वे तीनों अंतरिक्ष यात्री मर चुके थे। तो कैबिन में आखिर ऐसा क्या हुआ जो 1 मिनट से भी कम समय में तीनों की वहीं मृत्यु हो गई? जानेंगे सब कुछ सोयुज 11 की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। उन्नीस 1970 का दशक अंतरिक्ष की खोज के लिए बेहद रोमांचक था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष की दौड़ अपने चरम पर थी। अमेरिकी अपोलो मिशन ने 1959 में चांद पर उतरकर इतिहास रच दिया था। और सोवियत संघ इस सफलता के जवाब में कुछ नया करना चाहता था। उनका लक्ष्य था कि वे सबसे पहले अंतरिक्ष में एक मानवयुक्त स्टेशन स्थापित करें। इसी दिशा में पहला कदम था सैल्यूट 1, जिसे अप्रैल 1971 में कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था, लेकिन सोवियत संघ का पहला मिशन सोयुज 10 स्टेशन तक पहुंचने में विफल रहा। तकनीकी दिक्कतों के कारण वे अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर नहीं जा सके। अब पूरी उम्मीदें सोयुज 11 पर टिकी थीं, जो दुनिया का पहला सफल क्रू मिशन बनने जा रहा था, जो एक अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेगा। सोयुज 11 एक विशेष डिजाइन के साथ बना था, जो इसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने और स्टेशन के साथ डॉकिंग करने में सक्षम बनाता था। इसके कई मुख्य स्टेजेस थे। पहला था रॉकेट स्टेज। सोयुज रॉकेट का डिजाइन 3 मुख्य चरणों में विभाजित था। पहले चरण ने रॉकेट को लॉन्चिंग के तुरंत बाद ऊंचाई में तेजी से बढ़ने में मदद की। दूसरे और तीसरे चरण ने इसे कक्षा में स्थापित किया। इन चरणों ने रॉकेट की गति और ऊंचाई को नियंत्रित किया। दूसरा स्टेज था पैसेज मॉड्यूल। यह वह हिस्सा था जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते थे। इसमें जिंदा रहने की सारी जरूरत की चीजें थी, जो ऑक्सीजन, टेम्परेचर कंट्रोल, रेडियो सिस्टम्स, विजुअल डिस्प्लेस जैसे मॉनिटर स्क्रीन्स और अन्य आवश्यक लाइफ सपोर्ट की चीजें प्रदान करती थी। तीसरा स्टेज था ऑर्बिटिंग मॉड्यूल। यह हिस्से ने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्टेबिलिटी और दिशा प्रदान की। यह मॉड्यूल डॉकिंग प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यान सही तरीके से स्टेशन से जुड़ जाए। और चौथा स्टेज था डॉकिंग सिस्टम। इस सिस्टम ने अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सफल डॉकिंग को संभव बनाया। यह सुनिश्चित करता था कि स्पेसक्राफ्ट और स्टेशन के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बन सके। और आखिरी स्टेज था कॉकपिट। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री सभी तरह के ऑपरेशन कर सकते थे। इसमें आवश्यक उपकरण और कम्युनिकेशन सिस्टम्स थी, जो उन्हें पृथ्वी के मिशन कंट्रोल से संपर्क में रहने की मदद करता था। इस सब के बीच सोयुज 11 ने अपनी यात्रा शुरू की और इसके अंदर थे 3 एस्ट्रोनॉट्स: कमांडर जॉर्जी दोब्रोवोल्स्की, फ्लाइट इंजीनियर विक्टर पाइत्सायेव
निकोलायेव और रिसर्च इंजीनियर व्लादिस्लाव वोल्कोव। मिशन के रिसर्च इंजीनियर व्लादिस्लाव वोल्कोव और बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स 23 दिन तक कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, जैसे कि लंबे समय तक स्पेस में रहने से इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है। साथ ही उन्होंने धरती की कई सारी तस्वीरें ली, जिसने आगे चलकर धरती के मौसम के बर्ताव को समझने में बहुत मदद किया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वे स्पेसक्राफ्ट की रूटीन मेंटेनेंस करते रहते थे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लग सके। वे हर दिन धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से अपने हेल्थ को रिपोर्ट करते थे और इसी रूटीन के साथ 23 दिन बीत गए। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वे इतना खुश थे कि उन्होंने टेलीविजन पर इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी करवाया था कि स्पेस स्टेशन के अंदर उनका डेली रूटीन क्या होता है, कैसे वो माइक्रोग्रेविटी जैसे सिचुएशन में खुद को ढाल रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी वापसी में कितनी बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही है। 29 जून 1971 तीनों कॉस्मोनॉट्स जॉर्जी दोब्रोवोल्स्की, विक्टर पार्टसेव और व्लादिस्लाव वोल्कोव अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के अंतिम चरण में थे। उन्होंने साल्यूट 1 से डॉकिंग तो सफलतापूर्वक की थी और 23 दिनों तक अंतरिक्ष स्टेशन पर काम भी किया था। लेकिन पृथ्वी पर लौटने की तैयारी के दौरान एक भयानक त्रासदी उनके सामने आने वाली थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही सोयूज 11 ने साल्यूट 1 से खुद को अलग किया और पृथ्वी की तरफ लौटने लगा, हर चीज योजना के अनुसार चल रही थी। लेकिन सोयूज 11 के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका अंदाजा न तो मिशन कंट्रोल को था और न ही अंतरिक्ष यान के अंदर बैठे तीनों कॉस्मोनॉट्स को। यह त्रासदी केवल उड़ान के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें अंतरिक्ष यान के निर्माण और उसकी टेस्टिंग से जुड़ी थीं। सोयूज 11 के डिजाइन में एक छोटी लेकिन घातक त्रुटि थी, वाल्व और सीलिंग सिस्टम में एक दोष जो उड़ान के दौरान किसी ने नोटिस नहीं किया था। यह वाल्व यान के दबाव को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि जब यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करे तो वह खुद को संतुलित कर सके। लेकिन जब यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तभी एक छोटी सी वेंटिलेशन वाल्व गलती से जल्द ही खुल गई। इससे यान के अंदर की हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। लेकिन कॉस्मोनॉट्स को इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है, क्योंकि शुरुआती संकेत बहुत सूक्ष्म थे। कॉस्मोनॉट्स की प्राथमिकता थी कि वे यान को नियंत्रित तरीके से पृथ्वी की कक्षा में वापस लाएं। वे लगातार मिशन कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क बहाल नहीं हो रहा था। उन्हें यह लग रहा था कि शायद यान के कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई समस्या है। उन्होंने सोयूज 11 के मॉनिटरिंग सिस्टम्स को चेक करना शुरू किया, लेकिन हर चीज सही दिख रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग बेहद तनाव में थे। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लगातार यह सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। वे कोशिश कर रहे थे कि हर पहलू को जांचा जाए, लेकिन कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। हालांकि इस बीच अंतरिक्ष यान के अंदर हवा तेजी से बाहर जा रही थी और प्रेशर कम हो रहा था। जैसे ही प्रेशर गिरना शुरू हुआ, उनका शरीर उस पर प्रतिक्रिया देने लगा। बिना ऑक्सीजन के फेफड़े सिकुड़ने लगे और खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी। इसके चलते धीरे धीरे उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कुछ ही सेकंडों में वे बेहोश हो गए। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि उन्हें यह महसूस भी नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। अगर उस वक्त उनके पास स्पेस सूट होते तो शायद वे बच सकते थे, लेकिन सोयूज 11 के डिजाइन में स्पेस सूट का प्रावधान नहीं था, क्योंकि इसे एक सुरक्षित मिशन के रूप में देखा गया था। उस वक्त के सोवियत मिशन में यह मान लिया गया था कि यान पूरी तरह सुरक्षित था और ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति नहीं होगी। जैसे ही वाल्व ने ऑक्सीजन को बाहर निकालना शुरू किया, यान का प्रेशर इतना कम हो गया कि कॉस्मोनॉट्स के पास कोई मौका नहीं बचा। इस बीच मिशन कंट्रोल लगातार संपर्क बहाल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका हर प्रयास व्यर्थ गया। मिशन कंट्रोल को अंदेशा हो चुका था कि कुछ बहुत गंभीर हो चुका है, लेकिन उनके पास यान की अंदरूनी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यान धरती पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब यान ने धरती पर सुरक्षित लैंड किया तो बचाव दल तुरंत वहां पहुंचा। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या थी और कॉस्मोनॉट्स सुरक्षित होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यान का दरवाजा खोला, उन्हें तीनों कॉस्मोनॉट्स मृत अवस्था में मिले। कैबिन के डिप्रेशराइजेशन ने तीनों की जान ले ली। यदि उनके पास स्पेस सूट होता तो स्थिति बहुत भिन्न हो सकती थी। स्पेस सूट के अंदर का प्रेशर अंतरिक्ष में वैक्यूम की स्थिति में भी शरीर को आवश्यक दबाव प्रदान करता है। स्पेस सूट की यह प्रेशर सिस्टम कैबिन के दबाव में अचानक कमी आने पर भी कॉस्मोनॉट्स को सुरक्षित रख सकती थी। साथ ही उसमें एक इनबिल्ट ऑक्सीजन टैंक होता है जो ऐसे हालात में आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान कर सकता था। यदि कॉस्मोनॉट्स ने स्पेस सूट पहना होता तो उन्हें सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मिलती रहती, जिससे उनकी जान बच सकती थी। इसके साथ ही स्पेस सूट का
मजबूत बाहरी हिस्सा वेंटिलेशन वॉल्व के कारण बने वैक्यूम से भी शरीर की सुरक्षा कर सकता था और उनकी जान बच सकती थी। अगस्त 1971 सोयूज 11 एस्ट्रोनॉट्स के फ्यूनरल के ठीक एक महीने बाद अपोलो 15 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन उनकी याद में चांद पर एक छोटा सा मेटल पीस को रखते हैं जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स और मिशन के बारे में लिखा गया था। इसके बाद सोवियत संघ अपने डिजाइन में कई इंप्रूवमेंट करता है और फिलहाल के लिए स्पेस में मौजूद साल्यूट 1 को डीऑर्बिट कर दिया जाता है और इस तरह सोयूज 11 इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है। हालांकि इसे अपोलो मिशन की तरह मीडिया कवरेज नहीं मिलता क्योंकि सोवियत यूनियन नहीं चाहती थी कि उन्हें एक कमजोर देश की तरह देखा जाए। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग स्पेस वीडियोस आती रहती है। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद।